morning, students, and welcome to online classes being conducted by Sunrise Public Secondary School, बुढ़ागुड़। आज की क्लास में हम अपना जो चैप्टर वैदिक मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास दोनों में जो चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर में से डिवाइड बाय द सूत्र दवजांक सूत्र से डिवाइड कैसे सोल्व किए जाते हैं के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिवाइड बाय द सूत्र दवजांक ही सोल्व किया था और इस क्लास में भी हम यही सोल्व करेंगे। इस टेबल में ये जो कॉलम होता है इसको डिविजर कॉलम बोलते हैं, ये मिडिल कॉलम जिसको क्वोशेंट कॉलम बोलते हैं, ये जो है वो रिमाइंडर कॉलम है। यहाँ अपना जो डिविजर है वो है 119। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डिविजर में से मुख्यांक और दवजांक दोनों सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ हम 119 में से 11 को तो लेंगे मुख्यांक और 9 को लेंगे दवजांक। जहां तक हो सके दवजांक अपने को 1 डिजिट का ही लेना है ताकि कैलकुलेशन है वो इजी बनी रहे। अब दवजांक यहाँ 1 डिजिट का है तो डिविडेंड की लास्ट 1 डिजिट है वो इस कॉलम में लिखी जाएगी। यदि दवजांक 2 डिजिट का होता तो लास्ट कॉलम में डिविडेंड की लास्ट 2 डिजिट 37 इस कॉलम में लिखते, लेकिन यहाँ 1 ही है दवजांक में डिजिट, इसलिए 7 ही लिखा जाएगा। बाकी जो डिजिट्स हैं उनको इसमें एडजस्ट करेंगे 5 गैप देते हुए 9 2 8 3। इसके बाद इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 को 11 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ 5 जो है वो 11 से लेस देन डिजिट है, इसलिए 59 को 11 से डिवाइड करेंगे। 59 डिवाइड बाई 11, 59 डिवाइड बाई 11। यहाँ मुख्यांक 11 है इसलिए इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 5 जा 55, 5 टाइम होगा और रिमाइंडर यहाँ रहेगा 4। ये क्वोशेंट जो आया है उसको क्वोशेंट कॉलम में लिखेंगे यहाँ, और जो रिमाइंडर आया है उसको जहां तक डिवाइड हो गया 59 को हमने डिवाइड कर दिया तो उससे जस्ट आगे और उसके आगे जो डिजिट लिखी हुई है उससे पहले इन दोनों के मिडल में रिमाइंडर को लिखेंगे। रिमाइंडर अपना 4 है तो 4 यहाँ लिखेंगे 9 और 2 के मिडल में। अब अपना न्यू डिविडेंड न्यू डिविडेंड यहाँ आया है 4 to 42। इसको मॉडिफाइड डिविडेंड में कन्वर्ट करेंगे। मॉडिफाइड डिविडेंड जिसको करेक्ट डिविडेंड भी बोलते हैं, न्यू डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वोशेंट डिजिट जो आई है जस्ट अभी, वो क्वोशेंट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे दवजांक से और उसको न्यू डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मॉडिफाइड डिविडेंड आ जाएगा। 5 into 9 42 minus 45 इक्वल टू आएगा -3। न्यू डिविडेंड अपना यहाँ आया है -3। न्यू डिविडेंड आया है -3। इस कंडीशन में यदि मॉडिफाइड डिविडेंड आया है -3, इस कंडीशन में क्या करेंगे, यदि मॉडिफाइड डिविडेंड माइनस की डिजिट आ जाती है
मॉडिफाइड डिविडेंड माइनस की डिजिट आ जाती है तो हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। जो जस्ट अभी डिवाइड किया है उस डिवाइड को री अगेन करना पड़ेगा। 59 को डिवाइड करेंगे 11 से, लेकिन इस बार इसको 5 टाइम नहीं करेंगे, उससे 1 टाइम कम करेंगे, 4 टाइम करेंगे। 11 को 59 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम। 11 4 जा 54, रिमाइंडर यहाँ रहेगा 51, क्वोशेंट आया है 4। अब जो पहले जो प्रीवियस जो रिमाइंडर आपने लिखा था उसको काटेंगे, उसकी जगह लिखेंगे। अब जो रिमाइंडर आया है 4 उसको सॉरी, अब जो क्वोशेंट आया है उसको लिखेंगे क्वोशेंट की जगह, और रिमाइंडर जो 4 आया था उसको भी डिडक्ट करेंगे, काटेंगे, हटाएंगे वहां से, और उसकी जगह अब जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर लिखेंगे 15। तो न्यू डिविडेंड अपना यहाँ आएगा। अब न्यू डिविडेंड आएगा 152, 152 न्यू डिविडेंड अपना है 152। इसको मॉडिफाइड डिविडेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट डिविडेंड या मॉडिफाइड डिविडेंड। 152 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 की जगह जो 4 आया है उसको 9 से मल्टीप्लाई करके, क्वोशेंट डिजिट को दशमलव से मल्टीप्लाई करके न्यू डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मॉडिफाइड डिविडेंड आएगा 4 इंटू 9। ये 4 जो है वो क्वोशेंट डिजिट है और 9 यहाँ दशमलव है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और न्यू डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मॉडिफाइड डिविडेंड आएगा 152 माइनस 36। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 116। 116 अपना मॉडिफाइड डिविडेंड आ गया। मॉडिफाइड डिविडेंड आने के बाद उसको डिवाइड करेंगे मुख्यांक से। 116 डिवाइड बाई, देखो हर टाइम हमने मुख्यांक से ही डिवाइड करना पड़ेगा मॉडिफाइड डिविडेंड को। मुख्यांक है 11 और वैदिक मैथ में मैक्सिमम 9 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं। 9 टाइम ही इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 99, रिमाइंडर रहेगा 17। क्वोशेंट आ गया 9, तो 9 को क्वोशेंट कॉलम में लिखेंगे। रिमाइंडर जो आ गया उसको जहां तक डिवाइड हो गया 152 से हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ देखो अब ये जो 17 बचा है उसको 2 से आगे और 8 से पहले इन दोनों के मिडिल में लिखेंगे 17 को। अब देखो न्यू डिविडेंड क्या है, न्यू डिविडेंड यहाँ न्यू डिविडेंड आया है 178। 178 इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, मॉडिफाइड डिविडेंड, मॉडिफाइड डिविडेंड न्यू डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो क्वोशेंट डिजिट आया है उसको दशमलव से मल्टीप्लाई करके और न्यू डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मॉडिफाइड डिविडेंड आ जाएगा। तो क्वोशेंट डिजिट यहाँ आई है 9 इंटू दशमलव डिजिट भी यहाँ है 9, तो 178 में से 9 इंटू 9 को माइनस करेंगे
178 माइनस 81 इक्वल्स टू आएगा 8 में से 1 जाएगा तो आएगा 7 और 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9। 97 यहाँ मॉडिफाइड डिविडेंड आ गया। मॉडिफाइड डिविडेंड को फिर से डिवाइड करेंगे मुख्यांक से 11 से। हमेशा मॉडिफाइड डिविडेंड को मुख्यांक से ही डिवाइड किया जाता है। 97 ये होगा 8 टाइम 88। रिमाइंडर यहाँ रहेगा 17 में से 8 सेपरेट करेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ अपना जो क्वोशेंट है वो आ गया 8 और रिमाइंडर आया है 9। तो रिमाइंडर को जहाँ तक डिवाइड हो गया 178 तक हो गया, तो इससे 8 से आगे और 3 से पहले रिमाइंडर जो 9 आया है उसको इन दोनों के मिडिल में लिखेंगे। ये हमारा न्यू डिविडेंड है 93। न्यू डिविडेंड यहाँ है 93। इसको कन्वर्ट करेंगे मॉडिफाइड डिविडेंड में। मॉडिफाइड डिविडेंड निकालने के लिए जो न्यू डिविडेंड है 93, इसमें से सेपरेट कर देंगे लास्ट टाइम जो क्वोशिएंट डिजिट आई है उसको दवजांक से मल्टीप्लाई करके। 8 इंटू 9, 93 माइनस 72। यहाँ जो मॉडिफाइड डिविडेंड है वो आएगा 21। सेम प्रोसेस है। मॉडिफाइड डिविडेंड को फिर जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही 11 से डिवाइड करेंगे। 21 डिवाइड बाई 11, 21 डिवाइड बाई 11। 1 टाइम होगा 11, रिमाइंडर रहेगा 10। जो क्वोशिएंट आया है उसको यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको 3 तक हो गया, 3 से आगे 7 से पहले यहाँ लिखेंगे। अब रिमाइंडर कॉलम में आने के बाद यहाँ जो भी डिजिट या जो भी नंबर बनता है उसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे। यहाँ बन रहा है 107, इसमें से माइनस कर देंगे क्वोशिएंट डिजिट को दवजांक से मल्टीप्लाई करके। तो 107 माइनस 1 इंटू 9, तो 107 माइनस 9 इक्वल्स टू 98। ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और ये आ गया 98 रिमाइंडर। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है वो सोल्व हो गया। तो क्वोशिएंट तो अपना आया है, इसको आंसर बोलेंगे। क्वोशिएंट अपना आया है 4981 और रिमाइंडर यहाँ अपना आया है 98। थैंक्स फॉर लिसन टू मी एंड वॉचिंग टू मी।